नमस्कार। ह्यूमंस के अंदर एक बहुत ही डीप डिज़ायर होती है। डीप डिज़ायर कि सब लोग हमें बहुत वेल रिस्पेक्ट करें, सब लोग हमें एडमायर करें, सब लोगों के बीच हम पॉपुलर हों और सब लोग हमारी बातें मानें, हम अपनी विल लोगों पर इन्फोर्स कर सकें। ध्यान से देखें तो ये सारी डिज़ायर्स के लिए हमें एक ऑडियंस चाहिए। कुछ लोग जो हमें एडमायर करें, कुछ लोग जो हमें इज्जत दे, कुछ लोग जिनके बीच हम पॉपुलर हों और कुछ लोग जो हमारी बात माने। कौन है ये लोग? ये वो भीड़ है जो आपके साथ कॉमन कल्चर, कॉमन नॉर्म्स और कॉमन वैल्यूज शेयर करती है। इसको सोसाइटी कहते हैं। ये एक बहुत पावरफुल जीव है और जो चीज़ें आप दिल से चाहते हैं उन्हें स्टेटस, पावर और वेल्थ इन वेल नोन हायरार्कीज में बांटा जा सकता है। जब से ह्यूमंस सिविलाइजेशन में और ग्रुप्स में रह रहे हैं, ये स्टेटस, पावर, वेल्थ की हायरार्की और ये कंपटीशन चला आ रहा है और यही चीज़ें अनकॉन्शियसली आपके जीवन को ड्राइव कर रही हैं। पर हमने कभी सोचा है हमें ये चीज़ें क्यों चाहिए और किसने डाला ये हमारे दिमाग में कि हमें ये इन चीज़ों के पीछे भागना ज़रूरी है? खुद सोसाइटी ने। हम सब की लाइफ ब्रॉडली डिफाइंड है। हम पैदा होते हैं, होश संभालते ही स्कूल की ओर बढ़ जाते हैं, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छी एजुकेशन पाते हैं, एक नौकरी लेते हैं, 30 के आसपास शादी करते हैं, 32 में बच्चे करते हैं, 36 में नया घर खरीदते हैं, उसके बाद पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं, फिर बच्चों को एजुकेशन देते हैं, उनको सेटल कराते हैं, उनकी शादी कराते हैं और फिर दवाइयाँ खा के मर जाते हैं। तो जीवन में आपके पैदा होने से पहले ही आपके जीने का टेम्पलेट बिल्कुल तय है। आपके लाइफ के इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स होंगे वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है आपके लिए। सभी लोग एक सोसाइटी में कमोबेश इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। उसी में माइल्ड वेरिएशंस आप देख सकते हैं। तो अगर मेजर चीज़ें प्री डिसाइडेड है तो इसमें आपकी चॉइस कहाँ है? और अगर आपकी चॉइस नहीं है तो आपकी लाइफ को ड्राइव कौन कर रहा है? ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जिस क्वेश्चन को अभी तक मैंने वीडियो में फ्रेम किया है वो ये है कि क्या सोसाइटी एज अ होल एक इंडिविजुअल को गाइड करती है, उसको सही गलत पढ़ाती है और उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है, या बहुत सारे इंडिविजुअल्स अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग से सोसाइटी का एक कंसेंसस बनाते हैं? ये एक क्लासिक चिकन एग प्रॉब्लम की तरह है कि पहले मुर्गी आई या अंडा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हम ह्यूमंस एक कॉम्प्लेक्स क्रिएचर हैं। हम एक फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और एक सोशल बीइंग है। 24 घंटे हमारा दिमाग चलता रहता है। हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रोसेस करते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने रैशनल माइंड से अपने सारे ऑप्शंस वे कर कर एक इन्फॉर्म चॉइस ले रहे हैं और ऐसे सेट ऑफ इन्फॉर्म चॉइसेस से ही, डिसीजन से ही हमारी पूरी जिंदगी आगे बढ़ रही है। पर क्या ऐसा है? सोशल साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा नहीं मानता। वो मानता है कि आपके हर डिसीजन पे सोसाइटी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और आप अनकॉन्शियसली उससे कंट्रोल्ड हो। इसको अब आगे समझते हैं। सोसाइटी आपको मेजरली दो लिवर्स से कंट्रोल करती है। एक है सोशलाइजेशन और दूसरा है सोशल कंट्रोल। सोशलाइजेशन का अर्थ है आपकी परवरिश ओवरऑल। एक बच्चा जो जन्म लेता है वो तो कोरा कागज होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। तो एक बच्चा जो यूएस में जन्मा है या अफ्रीका में जन्मा है और या इंडिया में जन्मा है, उन तीनों की सोच उसकी सोसाइटी की परवरिश पे वेरी करेगी। तो बच्चे के कोमल निर्मल मन पर सोसाइटी अपनी छाप छोड़ने लगती है। बचपन से ही वो बिहेवियर के पैटर्न्स ऑब्जर्व करने लगता है और क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं एक्सेप्टेबल है, उसके इंटरैक्शंस में सोसाइटी उसे सिखाना शुरू कर देती है। फैमिली, एजुकेशन और रिलीजन, ये 3 मेजर लीवर्स हैं जिससे सोशलाइजेशन एक बच्चे में इंस्टिल किया जाता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या मैनर्स है, क्या बैड मैनर्स है, कौन सा आदमी अच्छा है, कौन सा आदमी बुरा है, कौन हमारे हीरोज़ हैं, कौन हमारे विलेंस हैं, क्या हमारी स्टोरीज़ हैं, क्या हमारे मैसेजेस हैं। इन सब से बच्चे को सोशलाइज किया जाता है। बहुत ही सटल वे में सोसाइटी उसे समझाती है कि किस बिहेवियर पे उसे तारीफ मिलेगी और किस बिहेवियर पे उसे क्रिटिसिज्म मिलेगा। ऐसे सोशल इंटरैक्शंस से रोज 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 वो सीख रहा है, वो डेवलप हो रहा है। किस लिए? एक सोसाइटी का एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनने के लिए। तो सोशलाइजेशन इंटीग्रल पार्ट है हमारी सोच का।
तो इस प्रोसेस से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सोसाइटी के कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स सब ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब जो ये इंडिविजुअल जब बड़ा होगा तो वो इसी स्ट्रक्चर के अंदर ही सोच पाएगा, इससे बाहर नहीं सोच पाएगा, और इसी स्ट्रक्चर के अंदर अपनी इंडिविजुअलिटी को अपने चॉइसेस के थ्रू एक्सप्रेस कर पाएगा। तो अगर सोशलाइजेशन से काम नहीं हुआ तो दूसरा सख्त तरीका है सोशल कंट्रोल। यहां अगर आप समाज की बात नहीं मानते तो समाज आपको पनिश करता है। जैसे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ अलग करें, कुछ हटके करें, तो लोग आपका मजाक उड़ाने लगेंगे। पहले पीछे उड़ाएंगे, फिर सामने भी उड़ाने लगेंगे। तो ये एक बहुत ही सटल वे ऑफ सोशल कंट्रोल है कि सोसाइटी डज नॉट लाइक योर बिहेवियर। इसी तरह अगर कोई यंग पर्सन, एक रिलीजियस फैमिली का यंग पर्सन दूसरे रिलीजन में शादी कर ले, तो सोसाइटी के उसने बहुत बड़े रूल का वायलेशन किया है, तो सोसाइटी उसको पनिश करेगी। हो सकता है उसकी फैमिली उससे रिश्ता तोड़ दे, हो सकता है कोई उसको एंटरटेन ना करे। तो जो भी सोसाइटी के बेनिफिट्स हैं उससे उसको वंचित कर दिया जाएगा। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल है कि किसी को उठाकर जेल में डाल देना। मतलब जेल में डालने का मतलब यह है कि आपने सोसाइटी का इतना बड़ा रूल तोड़ा है, लॉ तोड़ा है, कि अब आप सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं रहे। तो सोसाइटी आपको उठाकर आइसोलेट कर देती है जेल में, ताकि आप इस पूरे सिस्टम को और दूषित ना करें। तो सोशल कंट्रोल का एक्सट्रीम वर्जन पनिशमेंट, इंसान को उठा के जेल में डाल देना होता है, और सबसे लाइट वर्जन होता है कि लोग आपको इग्नोर करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप से कटने लगेंगे। तो इस सोशल कंट्रोल के डर से भी आप अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज जॉब छोड़कर गाना गाना चाहता हूँ फुल टाइम, तो उसके लिए मुझे आसपास के सारे एक्टर्स को कन्विंस करना पड़ेगा, एक रिएक्शन आएगा, तो वो सोशल कंट्रोल मेरी इंडिविजुअल चॉइस को दबाएगा। इसलिए इंडिविजुअलिटी का एक्सप्रेस होना और चॉइसेस को इंप्लीमेंट करना कठिन है, मुश्किल है सोसाइटी के फ्रेमवर्क में। एक आइडियल लाइफ या एक आइडियल प्रोग्रेशन डिफाइंड होता है, 90% लाओ 10th में, 90 लाओ 12th में, IIT जाओ, IIM जाओ, कंसल्टिंग की जॉब लो, मेट्रो में एक 4 BHK का फ्लैट लो, रिटायरमेंट फंड जमा करो, बच्चों को वेल एडुकेट करो। तो एक टेम्पलेट सक्सेस का फिक्स्ड है, तो आप उसी में चलते हो, भले वो आपका इंडिविजुअल प्रेफरेंस होना हो। हाल ही में एक मैकेंजी के कंसल्टेंट की सुसाइड की न्यूज़ आई थी। उसकी प्रोफाइल IIT, IIM, मैकेंजी सब कुछ था, तो वो सक्सेसफुल था दुनिया की नज़रों में, बट इंडिविजुअली ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज चॉइसेस विच लेड टू हिज डिमाइज। तो आप सोच के देखिए कि इंडिया में मैक्सिमम बच्चों को जो 12th पास करते हैं सबको IIT जाना है, सबको IAS बनना है, सबको एंटरप्रेन्योर बनना है, जो भी बनना है। तो ये सब उनके दिमाग में कहाँ से आ रहा है? उस बच्चे ने तो कभी IIT देखा नहीं, ना किसी IAS से कभी मिला, ना कभी किसी एंटरप्रेन्योर के प्रोडक्ट के बारे में समझा। तो ऑलरेडी उसके दिमाग में चीज़ें फेड कर दी जाती हैं और वो डिसीजन उसी फ्रेमवर्क में लेता है और उसको लगता है ये उसकी चॉइस है। पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग एक इवोल्यूशनरी माइंड है। मतलब आज से हज़ारों साल पहले जब हम छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, तो ग्रुप की बात मानना, कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी होता था। ज़िंदगी मौत का सवाल होता था। अगर आपको सरवाइव करना है, अगर आपको रोज़ खाना मिलना चाहिए, तो आपको ग्रुप की बात को मानना बहुत ज़रूरी होता था। एक जैसी सोच कोऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स थे। आपको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलता था, अश्योर्ड भोजन मिलता था, शेल्टर मिलता था, सेफ्टी मिलती थी, सिक्योरिटी मिलती थी, और रिप्रोड्यूस करने की आज़ादी मिलती थी इस पूरे सेफ्टी के फ्रेमवर्क में। तो जो उस सोसाइटी के गोल्स थे उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता था। बट आज की सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ी है, नंबर्स में बहुत वैरायटी है, डाइवर्सिटी है। तो क्या आज भी वो नियम चले आ रहे हैं? कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी में भी कहते हैं कि कॉन्फॉर्मिटी सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है। एजुकेशन, लॉ, फैमिली, कल्चर, रिलीजन, इन सब को यूज़ करके सोसाइटी मैक्सिमम इंडिविजुअल्स को कॉन्फॉर्म कराती है, मतलब एक ही राह पे चलने को प्रेरित करती है ताकि सोसाइटी स्टेबल रहे। और क्या आज भी सारे वैल्यूज से कॉन्फॉर्म करना हमारे लिए ज़रूरी है? बट ये कॉन्फॉर्मिटी नुकसानदायक भी हो सकती है। हमने याद होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी में जब पूरी सोसाइटी हिटलर के वैल्यूज से अलाइन हो गई थी, तो उनको उतने वॉर क्राइम्स और उतनी
एक्सप्लॉयटेशन यूज की करने में किसी को कुछ गलत लगा ही नहीं, क्योंकि सब कन्विंस थे और सब एक जैसा सोच रहे थे। तो कन्फॉर्मिटी के नुकसान भी हो सकते हैं। इसी बात को बहुत ब्यूटीफुली जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने अपनी 1934 की बुक माइंड, सेल्फ और सोसाइटी में एक्सप्रेस किया है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड बताते हैं कि हमारे अंदर दो इंसान रहते हैं, एक है आई और दूसरा है मी। आई हमारा पर्सनल सेल्फ है, इंडिविजुअल सेल्फ है। यहीं पे हमारे डिजायर्स, हमारे इंपल्सेस और हमारी इडियोसिंक्रेसीज बसती हैं। हमारी यूनिकनेस आई में है। जो मी है वो मी सोशल इंटरैक्शन का प्रोडक्ट है। हम लोगों से जो इंटरैक्ट करते हैं, जो सीखते हैं और ये जो समझ पैदा करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं या मेरे इस एक्शन से मेरी इमेज का उनके दिमाग में क्या असर पड़ेगा, ये पूरा इंफॉर्मेशन मी अपने पास रखता है। मीड का कहना है कि जो भी हम सोचते हैं, अपने मन में हम जो भी सोचते हैं, वो सारी आई और मी के बीच की कॉन्वर्सेशन है। आई कुछ प्रपोज करता है और मी उसको वेरीफाई करता है कि तुम ये कर सकते हो कि नहीं। आई कुछ भी मी की परमिशन के बिना नहीं कर सकता है। तो जितना भी हम सोच समझ के रैशनलाइज करके डिसीजन ले रहे हैं, वो एक्चुअली आई मी को मना रहा है या मी आई को एडवाइस कर रहा है। तो हमारे ही अंदर सोसाइटी की आवाज बनकर मी ऑलरेडी मौजूद है। तभी तो हमारा कोई भी डिसीजन कभी भी 100% हमारा नहीं हो सकता, उसमें डेफिनेटली सोसाइटी का इम्पैक्ट और इनपुट होगा ही होगा। ये मी बड़ा पावरफुल है। अगर आप सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो मी ही आपको घमंडी बनाएगा। अगर आप फेलियर्स फेस कर रहे हैं या टफ टाइम्स फेस कर रहे हैं तो ये मी आपको इतना शेम और इतना डिप्रेस कर देगा कि इंडिविजुअल सुसाइड के थॉट तक चला जाता है। तो आप खुद ही सोचिए कि खुद को नुकसान पहुंचाने से बड़ा कोई बुरा एडवाइस हो सकता है, बट ये मी इतना पावरफुल है कि वो हजारों लोगों को रोज ये एडवाइस दे रहा है और इम्प्लीमेंट भी करा रहा है। तो ये क्लासिक कल्चर वर्सेस पर्सनालिटी फोर्सेस का कॉन्टेस्ट है और ये हर इंडिविजुअल के भीतर चलता है, हर सोसाइटी में चलता है। पर इसको इस तरह से सोचना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हम रोज के जीवन में इसको रियलाइज नहीं करते। पर हमने ये भी तो देखा है कि पावरफुल पर्सनालिटीज लाइक महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, नेल्सन मंडेला, भगत सिंह, ओशो, ये लोग सोसाइटी की बात मानते नहीं। और इतना ही नहीं, वो अपने पावरफुल थॉट्स से उल्टा सोसाइटी में इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनफैक्ट सोसाइटी की पूरी वैल्यूज को बदल के रख देते हैं। तो अगर वो ट्रू है तो ये कैसे हो रहा है? दूसरी बात, सोसाइटी के रूल्स तो खुद भी तो बदलते हैं ना। अब मेरे पिताजी को जो बचपन में सिखाया गया था और आज जो मैं अपने बच्चे को सिखा रहा हूं, दोनों वैल्यूज में तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। तो इस 60 साल के पीरियड में जो ट्रांसमिट कर रही है सोसाइटी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, वो भी तो बदल गया। अभी अभी जिन दो फैक्टर्स की हमने बात की, पावरफुल पर्सनालिटीज इंपैक्टिंग सोसाइटी एंड टाइम एंड ट्रांजिएंट वैल्यूज, ये दोनों सोशल चेंज का कारण बनती है। सोशल चेंज को हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो सोशल चेंज लाते हैं उनकी जिंदगी आसान नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, राजा राम मोहन रॉय को आज हम सब जानते हैं कि उन्होंने विडो रीमैरिज और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बहुत बड़ा आंदोलन किया, ये किया। तो बट जब वो उस वक्त वो आंदोलन कर रहे थे तो सोसाइटी उनको पागल समझ रही थी, डिविएंट समझ रही थी। उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट में उनकी खुद की माँ खड़ी थी कि हाय मेरा बेटा क्या बात कर रहा है। तो ऐसे ही लोग सोसाइटी को बदलते हैं। इसीलिए एप्पल का ऐड आप देखते हो कि द वर्ल्ड इज चेंज्ड बाय द मिसफिट्स, स्क्वायर पेबल्स इन द राउंड होल्स। तो वो भी इसी फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं। इनोवेशन जो है वो मिसफिट्स, डिविएंट्स, वो लोग लाते हैं जो बात नहीं मानते सारी सोसाइटी की। तो इस बात पर सोचिएगा जरूर कि क्या जो आपके डिसीजंस हैं वो क्या आपके हैं या वो ड्रिवन है, क्या वो सिखाए पढ़ाए हुए हैं। क्या आप भी अपनी पूरी लाइफ में, इस पूरी हिस्ट्री में एक डेंट छोड़ के जाएंगे, अपनी लेगेसी, अपना मार्क छोड़ के जाएंगे, या फिर उसी फिक्स टेम्पलेट पर चलकर जो भी आपके हिस्से में आएगा उसे एक्सेप्ट करके ही अपना जीवन मान लेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपका आई ज्यादा जिद्दी है या मी ज्यादा पावरफुल, और आप इन दोनों की कॉन्वर्सेशन या अपने थॉट्स में क्या महसूस करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।
एक एवरेज इंडियन।